हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने चर्चा कर रहे थे भील जनजाति के बारे में। ये भील जनजाति का निवास क्षेत्र है। देखो, इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें ये नृत्य करते हुए ये महिलाएं कुछ टोकरियां लेकर के जाती हुई ये बैठे हुए काफ़ी ज़्यादा गरीबी दयनीय स्थिति में है ये। और भील जनजाति के बारे में अपन ने औजार व बर्तन के बारे में पढ़े थे। इसके बाद में अपन आज चर्चा कर रहे हैं समाज व संस्कृति के बारे में कि समाज और संस्कृति किस प्रकार से हैं भील जनजाति की। भील जो जनजाति है वो उनकी जो समाज व संस्कृति है वो पितृसत्तात्मक है। किस प्रकार की? वो पितृसत्तात्मक, मतलब पिता होता है वो सर्वे सर्वा होता है। इसके अंदर हर जो समाज होता है उसके अंदर पिता सर्वे सर्वा होता है। इसके कारण से समाज कैसा हुआ? इनका पितृसत्तात्मक हुआ। वह इनमें जो कुल होते हैं वो अलग अलग कुलों के जो लोग हैं अलग अलग गांव में रहते हैं। इनमें अलग अलग कुल होते हैं और अलग अलग कुलों के लोग क्या हैं, अलग अलग गांव में रहते हैं ये। और प्रत्येक कुल का अलग गण चिन्ह होता है। प्रत्येक कुल का क्या होता है? अलग अलग गण के चिन्ह होता है। भील जो युवा है या वृद्ध है, पत्नी जरूर होती है। देखो, काफी महत्वपूर्ण चीज है कि जो भील जो जनजाति है उनमें चाहे वृद्ध हो चाहे युवा हो, उनके पत्नी जरूर होती है। चाहे वह सामान्य विवाह से हो चाहे भगाकर लाई गई हो, ठीक है ना, लेकिन पत्नी जरूर होती है इनके अंदर। इनमें बहुपत्नी विवाह का भी प्रचलन है, मतलब बहुपत्नी, एक से अधिक पत्नी वो रख सकते हैं। किस प्रकार का है इनमें प्रथा कि बहुपत्नी प्रथा भी है इनके अंदर पाई जाती है। सामान्यतः विवाह है, विवाह का प्रस्ताव है वह वर पक्ष की ओर से आता है। जैसे अपने यहां पर है, सबसे पहले वधु पक्ष की ओर से आता है, लेकिन इनके विपरीत है स्थितियां। इनके सबसे पहले प्रस्ताव किस ओर से आता है? वर पक्ष की ओर से क्या है? प्रस्ताव आता है। इनमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है। इनको क्या करना पड़ता है? कन्या का मूल्य देना पड़ता है, जिसको कहते हैं दापा प्रथा। कौन सी प्रथा कहेंगे? दापा प्रथा। काफी महत्वपूर्ण प्रथा है ये। दापा प्रथा क्या है? क्वेश्चन इस प्रकार का अगर आता है कि दापा प्रथा क्या है, तो दापा प्रथा किसे कहेंगे? दापा प्रथा उसे कहेंगे जो वर है वो कन्या मूल्य चुकाता है या कन्या का मूल्य देना पड़ता है। वर पक्ष को कन्या का मूल्य देना पड़ता है, उसको दापा प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दापा प्रथा कहते हैं। जो लड़के के पिता को देना पड़ता है, ये दापा प्रथा मतलब है जो मूल्य देता है कन्या पक्ष को, वो कौन देता है? लड़के का पिता देता है। इस प्रकार का ये मतलब कार्य है। अब एक काफी रोचक है, एक प्रथा और है इनमें कि गोल गादेड़ो प्रथा। कौन सी प्रथा है? गोल गादेड़ो प्रथा है। इस प्रथा में कोई भी युवक है अगर सूरवीर और साहस के माध्यम से कोई कार्य दिखाता है तो उसे युवती चुनने का अधिकार होता है। उस प्रथा को गोल गादेड़ो प्रथा कहते हैं। मतलब है क्वेश्चन आ जाता है कि गोल गादेड़ो प्रथा किसे कहते हैं? तो गोल गादेड़ो प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिनमें कोई भी युवक सूरवीरता और साहस के साथ में कार्य दिखाता है तो उसको युवती चुनने का अधिकार होता है उसमें, तो उसको गोल गादेड़ो प्रथा कहते हैं। ये प्रकृति पूजक होते हैं, प्रकृति को पूजा उपासना करने वाले होते हैं। इसी कारण से विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं की ये पूजा भी करते हैं। ये अंधविश्वासी भी होते हैं, जाड़ा फूंक में इनमें विश्वास करते हैं, अंधविश्वास ये ज्यादा रखते हैं। तथा भूत प्रेतों में भी ये विश्वास करते हैं। ये मृतकों का दाह संस्कार करते हैं, जलाते हैं उसको। होली दीपावली इनके महत्वपूर्ण पर्व है। महत्वपूर्ण पर्व क्या है इनके? होली और दीपावली। घूमर और गेर भीलों के प्रमुख नृत्य हैं। इनके नृत्यों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो घूमर और गेर जो नृत्य हैं ये काफी महत्वपूर्ण भी है। देखो, राजस्थान के अंदर सोम माहिर जाखम एक बेणेश्वर नामक स्थान है, डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर नामक स्थान, वहां पर है 3 नदियां आपस में आकर के मिलती है। सोम है, माही है, जाखम है। और वहां पर है ये इनका काफी महत्वपूर्ण मेला बढ़ता है जिसको आदिवासियों का कुंभ का मेला कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ का मेला किसे कहेंगे? सोम माही जाखम पर है
जनवरी फरवरी महीने में एक मेला बढ़ता है, तो उसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यह मेला शिव की आराधना हेतु लगता है। शिव की आराधना इसके अंदर की जाती है। आग जला लेते हैं और उसके चारों ओर वो क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। आग जला लेते हैं और उनके चारों ओर क्या करते हैं, वो नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं। देखो फायरे फायरे हैं, ये एक रणघोष होता है और रणघोष के अंदर है ये क्या है, ढोल बजा करके आपातकाल के समय क्या है, सभी को क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कहने वाला फायरे फायरे इनका क्या है, रणघोष है। इसके बाद में अगर बात करें तो एक उसमें गमेती होता है इनके। कौन होता है, गमेती होता है। जैसे एक जो समस्त जो पाल होता है उसका जो मुखिया होता है वो गमेती होता है। अब गमेती है क्या, पाल का मुखिया, समस्त पाल का मुखिया। देखो पाल है क्या, जैसे एक छोटा इनका घर होता है जिसको कू कहते हैं या टापरा कहते हैं। इसके बाद में इनका जो गांव होता है, छोटा गांव, उसको फला कहते हैं। अगर बड़ा जो गांव होता है उसको कहते हैं पाल। और समस्त पाल का जो मुखिया होता है वो कहलाता है गमेती। 3 स्टेप इसके अंदर बताइए आपको। कू या टापरा अपने घरों को, छोटा जो गांव होता है उसको फला, और बड़े गांव को कहते हैं पाल। किस नाम से जानेंगे, बड़े गांव को क्या कहेंगे, उसमें पाल के नाम से उसको जाना जाएगा। इसके बाद में इनका एक मार्गदर्शक होता है, जो मार्गदर्शन करने वाला, करवाने वाला होता है, सही रास्ता दिखाने वाला होता है, जिसको कहते हैं बोलावा। किस नाम से जानेंगे उसको, बोलावा के नाम से उसको जाना जाता है। इसके बाद में ये 4 टॉपिक हो गए। 5वां जो टॉपिक है आपके वो आधुनिक संस्कृति में से संपर्क, आधुनिक संस्कृति से संपर्क नामक एक नेक्स्ट जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इसका, भील जनजाति के बारे में, कि आधुनिक संस्कृति संपर्क किस प्रकार से हुआ कि इनमें वर्तमान स्थिति में ये शहरों के संपर्क में आने लगे। इसके कारण से चालाक बन गए, ठीक है ना, चतुर बन गए। और युवा जो लोग हैं ये मेहनत करने लगे, आजकल मजदूरी करने लगे, मेहनत करने लगे, क्योंकि वो शहरों के संपर्क में आ गए। इनके पहनावे में, बोलचाल में, रीति रिवाज में, इनमें भी काफी ज्यादा अंतर देखने को मिला है। और वो किसके कारण से मिला है, ज्यादातर शहरों के संपर्क में आने के कारण से। किसके संपर्क में आने के कारण से, शहरों के संपर्क में आने के कारण से। तो देखो इसके अंदर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कि भील जो जनजाति है उनकी समाज व संस्कृति, समाज व संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे कि भील अनेक पितृसत्तात्मक समूह व कुलों में संगठित है। पितृसत्तात्मक समूह और कुलों के अंदर ये सम्मिलित है। प्रत्येक कुल के लोग अलग अलग हैं, गांव में रहते हैं। अलग अलग जो कुल के लोग हैं वो अलग अलग गांव में रहते हैं। प्रत्येक कुल का अपना अपना गणचिन्ह होते हैं, अलग अलग है, लोगो इनका बना होता है, गणचिन्ह अलग अलग होते हैं। भील युवा हो या वृद्ध, पत्नी जरूर होती है, चाहे बुजुर्ग व्यक्ति हो चाहे जवान हो, उसके पत्नी जरूर होती है, चाहे वह सामान्य विवाह से या भगाकर लाई गई हो। सामान्य विवाह हो या कोई भगाकर के ले आया हो, लेकिन पत्नी इनके जरूर होती है। इनमें बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है। कौन सी प्रथा पाई जाती है, बहुपत्नी प्रथा इसके अंदर पाई जाती है। सामान्यतया विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है। विवाह का प्रस्ताव किस ओर से आता है, वर पक्ष की ओर से, अपने कन्या पक्ष की ओर से आता है, लेकिन यहां पर वर पक्ष की ओर से आता है। इनमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है, कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है, जिसे कहते हैं दापा। काफी महत्वपूर्ण भी है, क्या कहते हैं उसको, उस प्रथा को दापा। कन्या का मूल्य दे करके और वर द्वारा उसको चुन करके ले जाया जाता है, जिसको दापा प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं, और ये जो कन्या का मूल्य है वो कौन चुकाता है, वर पक्ष का पिता, मतलब लड़के का पिता उसको चुकाता है वो पैसे। इसके बाद में एक काफी महत्वपूर्ण इनमें प्रथा पाई जाती है, जिसको कहते हैं गोल गादेड़ो प्रथा। कौन सी प्रथा है, गोल गादेड़ो प्रथा। गोल गादेड़ो प्रथा के अंदर है, इस प्रथा में कोई भी युवक सूरवीरता व साहस का कार्य दिखलाते हुए युवती को चुनने का अधिकार पाता है। मतलब गांव के अंदर इस प्रकार की एक प्रथा पाई जाती है। भील जो जनजाति है उसके अंदर एक इस प्रकार की प्रथा पाई जाती है, जिसको गोल गादेड़ो प्रथा कहते हैं। इस प्रथा के अंतर्गत कोई भी सूर व्यक्ति या कोई साहसी व्यक्ति कोई साहस का कार्य या सूरवीरता का कार्य अगर दिखाता है, तो उसको उस गांव के अंदर जितनी युवतियां है उसको चुनने का अधिकार है।
होता है जिसको गोल गादेड़ो प्रथाओ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? गोल गादेड़ो प्रथाओ। वो स्वयं चुन सकता है, ठीक है ना, उसमें कोई मनाही नहीं होगी। ये प्रकृति पूजक होते हैं, प्रकृति को पूजने वाले होते हैं, क्योंकि प्रकृति प्रेमी होने का कारण है ये प्रकृति के अंदर ही रहते हैं। साथ ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आपने सबने देखा कि भाई अगर प्रकृति पूजक है इसका मतलब देवी देवताओं में विश्वास वो ज्यादा करते हैं। ये अंधविश्वासी भी होते हैं तथा भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। ये मृतकों का दाह संस्कार करते हैं। मृतकों का क्या करते हैं? ये दाह संस्कार भी करते हैं। होली, दीपावली इनके महत्वपूर्ण पर्व हैं। घूमर व गेर भीलों के प्रमुख नृत्य हैं। घूमर व गेर ये प्रमुख नृत्य हैं इसके अंदर। राजस्थान में सोम माही जाखम, बताया था आपको कि सोम माही जाखम ये त्रिवेणी संगम है, और ये डूंगरपुर के बेणेश्वर नामक स्थान पर ऐसा होता है जहां पर भीलों का मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ का मेला या आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है उसको। सोम माही जाखम की त्रिवेणी संगम पर भीलों का बेणेश्वर मेला जनवरी फरवरी में बढ़ता है। जनवरी और फरवरी महीने में ये बढ़ता है। ये मेला शिव की आराधना हेतु लगता है। किसकी आराधना के लिए लगता है? ये शिव की आराधना इसके अंदर की जाती है। ये आग के चारों नृत्य करते हैं, वह गीत गाते हैं। फायरे फायरे इनका रणघोष है। ढोल बजाकर के आपातकाल के समय सभी को एकत्रित करते हैं। इसके बाद में आता है इसका गमेती। गमेती किसे कहेंगे? समस्त पाल के मुखिया को क्या कहेंगे? गमेती के नाम से उसको जाना जाता है। समस्त पाल का जो मुखिया होता है उसको कहेंगे गमेती। क्या कहेंगे? गमेती। मैंने 3 आपको स्टेप बताई थी। एक टापरा बताया था या कू। इनका जो घर होता है, झोंपड़ी होती है, उसको कहते हैं कू या टापरा। इसके बाद में इनमें जो छोटा गांव होता है, छोटा गांव अगर बसता है उसको कहते हैं फला। एक घरों का जो समूह होता है उसको कू या टापरा, और छोटा गांव होता है उसको फला, और बड़ा गांव होता है उसको पाल, और उसका जो मुखिया होता है उसको कहते हैं गमेती। क्या कहते हैं उसको? गमेती के नाम से। जो एक प्रकार का शासक होता है, वहां पर शासन करने वाला होता है, उसको कहते हैं गमेती। क्या नाम है? गमेती। इसके बाद में आता है एक बोलावा और है इसके अंदर कि मार्गदर्शक को बोलावा के नाम से जाना जाता है। अगर इनमें कोई मार्गदर्शक है, अच्छा मतलब सुझाव देने वाला होता है, तो उसको कहेंगे बोलावा। इसके बाद में 5वें नंबर का आता है लास्ट स्टेप इसमें, आधुनिक संस्कृति से संपर्क के अंतर्गत है। तो वर्तमान में इनका संपर्क शहरों की ओर होने से ये चतुर व चालाक हो गए। चतुर और चालाक हुए हैं। युवा मेहनत मजदूरी करने लगे हैं तथा बाह्य संपर्क होने से पहनावा व रहन सहन में भी क्या है? बदलाव आया है। आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने के कारण से इस प्रकार का ये कार्य हुआ है। तो देखो इनमें अपने कुछ क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे।